Hello friends, my name is Mukul Yadav. I have done my MBBS from SLVS GMCH Mandi, Himachal Pradesh. I am from batch 2017. I am currently working as MO in CGHS New Delhi through UPSC CMS. My CMS rank was 192 in category 1 and my NEET PG 2022 rank was 6192 and I choose UPSC CMS over NEET PG this year and I had chance of getting medicine oblique radio in special stray round as it was taken by rank higher than me of that is 6438 and 7442 and 7552. They got radio in Madhya Pradesh, medicine in Goa, and radio in Ajmer, Rajasthan. So I have all these chance because I have not pick any seat until special stray round, but I choose UPSC CMS this year, and now currently I am working in CMS. Currently I am working in CGHS through UPSC CMS, and now I am just make a YouTube चैनल और वो चैनल मैंने अभी रिसेंटली 1 महीना पहले बनाया क्योंकि एज सबके पास कन्फ्यूज़न है कि अब लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि सर हम क्या चूज़ करें, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, व्हाट इज़ गुड फॉर अस, पीजी करें, सीएमएस ज्वाइन करें। तो भाई आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सब लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्यों पीजी छोड़ दी, क्यों सीएमएस जॉब कर दी, जॉब शुरू कर दी, मतलब सब लोग पूछ रहे हैं मेरे से, कोई व्हाट्सएप पे, कोई टेलीग्राम पे, कोई इंस्टाग्राम पे। तो फिर मैंने सोचा इस रिगार्डिंग एक वीडियो बना ही देता हूँ कि मैंने क्यों ली और मैं अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया मेरे को काम करते हुए, तो हाउ आई एम फीलिंग कि यार मैंने सही किया गलत किया, कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, ये जॉब कैसी है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सब इनको देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाने की सोची है। तो अब मैं पॉइंट वाइज मैंने लिख लिया है इनको कि सीएमएस के क्या फ़ायदे हैं। तो पहला तो फ़ायदा देखो जी यही है कि परमानेंट गैजेटेड ऑफिसर की जॉब है ये, ठीक है। मतलब आजकल आपको सबको पता ही होगा कि परमानेंट जॉब एकदम कम ही हो गई है, बिल्कुल परमानेंट जॉब। मतलब मेरे को तो अभी 1 साल में, जैसे जब मैंने भी 1 साल से देखते हुए हो गया है, परमानेंट जॉब कोई आ ही नहीं रही है एमओ की, सिर्फ सीएमएस को छोड़ के। और जैसे मैं तो खुद राजस्थान का हूँ, अभी तो राजस्थान में भी काफ़ी टाइम से नहीं आई है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली सब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आ रही हैं, परमानेंट जॉब तो एमओ की बिल्कुल आ नहीं रही है। तो सीएमएस ए अब अच्छी ऑप्शन है अगर किसी को परमानेंट जॉब चाहिए उसके लिए। और पोस्टिंग है, जो इसमें पोस्टिंग सबसे बढ़िया इसमें अर्बन एरियाज़ में होती है। जैसे हम स्टेट एमओज़ में होता है उसमें हम पोस्टिंग हमारे पेरिफेरल पीएचसीज़ में होते हैं, गांव में, देहात में, सिटी से दूर, वैसी पोस्टिंग होती है एमओ में, जो स्टेट के पेरिफेरी एमओ होते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी भाई गुड सैलरी है। गुड सैलरी का मतलब स्टार्टिंग तो वही सबकी जो होती है, स्टार्टिंग तो जी देखो जी सबकी सेम ही होती है। कोई सेंटर लेवल की जो है उसमें 56,100 बेसिक है, प्लस एनपीए है, ठीक है, और एचआरए है, डीए है, टीपीटीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको बोलते हैं, टीपीटीए है, और कन्वीनियंस अलाउंस है, एनुअल अलाउंस है। बहुत सारे अलाउंस को जोड़ते हुए ग्रोस के आसपास आपकी ग्रोस हो जाती है, इसमें 1,25,000 के आसपास ग्रोस हो जाती है पर मंथ, ठीक है। और सैलरी की बात करें तो मैक्सिमम सैलरी इसमें जा सकती है 2,20,000, बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद फिर सीलिंग आ जाती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी के बराबर। तो 2,20,000 की सीलिंग है बेसिक में, उससे आगे बढ़ नहीं सकती। अब आप अंदाज़ा लगाइए 2,00,000 बेसिक जिसकी है, 2,20,000 जिसकी बेसिक है, उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। 2,20,000 का आप
46% DA निकालिए, फिर इसमें 27% HRA ऐड कीजिए, फिर TPTA और फिर बहुत सारे अलाउंस है, तो ये 3-4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी हो जाएगी आपकी, जब आपकी बेसिक सील हो जाएगी। और इसके बाद में सबसे बढ़िया वर्किंग आवर्स इसके फिक्स है। वर्किंग आवर इज़ मेनली लिमिटेड टू 8 बजे जाओ सुबह और दोपहर के 2 बजे, इतने ही है मतलब वर्किंग आवर। 6 आवर्स, बेसिकली 6 आवर्स आपको ड्यूटी करनी है, ठीक है। और इसके फ़ायदे क्या है, नाइट ड्यूटी की मैंने एक मिनी व्लॉग बना रखा है, आप देख सकते हैं। महीने में 2 नाइट ड्यूटी होंगी, उसका भी आपको कंपनसेटरी ऑफ मिलता है, उसके पूरे दिन आपकी छुट्टी होती है। शाम को जाना होता है 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे वापस आ जाते हो आप, तो पूरे दिन छुट्टी है, नेक्स्ट डे छुट्टी है। और महीने में सिर्फ 2 नाइट आती हैं, 2 या 3 मैक्सिमम, और वो भी सिर्फ पर्टिकुलर डिस्पेंसरीज होती हैं, जैसे MPs के क्वार्टर्स होते हैं, उसके आसपास एक होती है इमरजेंसी डिस्पेंसरी जिसमें 24 आवर्स चलती है वो। उसमें नाइट में ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, सिर्फ मैक्सिमम 4-5 पेशेंट आएंगे, या तो फिर कोई एक विज़िट वगैरह आ सकती है MP की, बस, और ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। और मतलब कोई पेरिफेरी नहीं है, जैसे कि PHC CHC में होता है अपने, जैसे हम यूजुअली देखते ही हैं कि हाँ जी कोई शराब पी के चोस क्रिएट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आगे सिर फुड़वा के रात को आ गए, कोई ऐसे आगे शराब पी के शराबी आ गया, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई अटेंडेंट भी बदतमीजी कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉन हेक्टिक जॉब है। कोई नहीं आएगा आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई आपको गाली गलौज नहीं करेगा, कोई इस तरीके से इतनी मतलब कोई इस तरीके से टेंशन वाली जॉब नहीं है। आएंगे सारे केंद्रीय जो कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वही सब लोग आएंगे दवाई लेने, क्योंकि CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में वही एनरोल्ड हो सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्किंग है। तो उसमें ऊपर से लेके नीचे तक है, वही जो है कर्मचारी हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, वही सब आएंगे। और एक भाई ने मैसेज करा था मेरे को कि मतलब उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, मतलब MBBS के बाद, तो उसके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि आप 2 बजे के बाद फ्री हैं। 2 बजे के बाद आप कुछ भी करो, और प्लान आपके पास, इनकम का सोर्स है ही आपके पास, प्लान बी है ही। प्लान बी अगर सिविल सर्विसेज की आपके पास तैयारी का ऑप्शन है, और अगर नहीं होता है इन केस, तो आपके पास PG कर लो आप, तो बेस्ट ऑप्शन है PG कर लो। फिर आप मेडिसिन में ही करियर को परस्यू करो आगे, तो इसमें टाइम तो है, 2 बजे के बाद आप कुछ भी करो। और जी हॉलीडेज़ की बात करें तो हॉलीडे तो वही, हॉलीडेज़ के रिगार्डिंग तो EL होती है 30 साल की, CL होती है 8-10 कितनी होती है, और सिक लीव होती हैं। तो मतलब छुट्टियां तो बहुत होती हैं, कि गजेटेड हॉलीडेज़ होती हैं, उसकी छुट्टियां होती हैं। फिर जैसे आपकी कोई पोलियो ड्यूटी लगी संडे को, उसका कंपनसेटरी ऑफ आप कभी भी ले सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो। और होम टाउन अलाउंस मिलता है, कि आप जैसे आप जिस स्टेट में रहते हो, जो आपका होम टाउन है, वहाँ तक आपको फ़्लाइट की टिकट मिलती है। और मान लो कि जैसे भाई मेरा होम टाउन नज़दीक है, मेरा घर यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे है, तो मेरे को जी फ़्लाइट का रास्ता ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता फ़्लाइट से। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप होम टाउन को, एवरी ईयर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अपनी छुट्टियों के लिए। जैसे कि आप श्रीनगर जा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट जा सकते हो, अंडमान जा सकते हो एवरी ईयर। और एक लीव ट्रैवल है, वो एवरी 4 ईयर में आप देश में कभी कहीं भी घूम सकते हो। इसमें आप और आपके डिपेंडेंट्स, पेरेंट्स और बच्चों, सभी का फ़्लाइट का किराया मिलता है आपको। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं इसमें, कि आप क्वार्टर्स, अपने सरकारी क्वार्टर्स बुक कर सकते हो, मिनिमल प्राइस पे घूम सकते हो आप। और एक ये फैसिलिटी होती है CGHS कैशलेस फैसिलिटी होती है डिपेंडेंट्स की, जैसे पेरेंट्स है, मदर फादर है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनकी आप इलाज करवा सकते हो कैशलेस। अगर आप कैशलेस करवा सकते हो, क्योंकि आप हेल्थ पर्सनल हो, मेदांता, गुड़गांव, फोर्टिस, दिल्ली, मैक्स, कहीं भी करवा सकते हो, एनीवेयर, क्योंकि वो सब आजकल CGHS में इनपैनल्ड हैं। तो आपको मतलब ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कि मतलब आजकल मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके पेरेंट्स को मिल रही है और सबको मिल रही है, तो मतलब ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाएंगे आपको दिल्ली में, टाइप 3 के क्वार्टर्स मिलते हैं। आपका लेवल 10 होता है, तो उसके हिसाब से टाइप 3 एनरोल्ड होते हैं। ये जैसे आप ज्वाइन करते हो उसके विदिन 3-4 मंथ्स के आसपास मिल जाते हैं।
और इसके बाद आप आपने जॉब ज्वाइन कर ली है तो इसके बाद आप पीजी का ऑप्शन तो रहता ही है ओपन। पीजी आप कर सकते हो 3 साल बाद, 3 साल बाद पीजी कर सकते हो। फिर जो पोस्टिंग होती हैं वो जैसे जो सेंट्रल सीजीएचएस के जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें जैसे आरएमएल है, सफदरजंग है, उसमें आप पोस्टिंग हो सकती है आपकी। और उसके बाद में, और ये पीजी कर रहे हो आप जॉब स्टेबिलिटी के साथ, आपको टेंशन नहीं है कि हाँ जी पीजी के बाद क्या करना है, एसआर करनी है, सुपर स्पेशलिटी करनी है, खुद का सेटअप करना है या कुछ और करना है। तो आपके पास एक स्टेबिलिटी है लाइफ में कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अदरवाइज़ तो देखो जी, पीजी करनी है, उसके बाद एसआरशिप करनी है, फिर एसएस करनी है, मतलब ये तो कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलते रहता है। तो ये सब हो गया। और पीजी के बाद भी देखो जी टफ़ तो है, पीजी के बाद भी एसआरशिप पाना भी आजकल टफ़ हो गया है। और अगर आप में टैलेंट है तो कुछ भी हो जाएगा, फिर तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। पर ये एक जॉब स्टेबिलिटी के लिए है, मैं ये सब बता रहा हूँ। और एक ये भाई है हमारे डॉक्टर मितेश, इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, ये भी अपने 2017 बैच के हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ। उन्होंने भी सजेस्ट किया था मेरे को एक वीडियो बना दो, तो अब देख लेते हैं उसमें से सारे क्वेश्चन शायद हो ही गए होंगे। इज़ इट वर्थ टू गो फॉर CMS रेदर देन पीजी? यार ये तो एक इंडिविजुअल चॉइस है। अगर देखो जी, मतलब ये तो इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको क्या करना है। हम तो क्या, मैं तो फ़ायदे बता दूंगा, कुछ नुकसान बता दूंगा, ये तो आपको खुद ही चूज़ करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए और क्या करना चाहते हो और कैसा सोचा है आपने। और फिर तो आपको डिसीजन आपके लाइफ के लेने पड़ेंगे खुद ही। वट आर द क्वेश्चन दैट आस्क इन इंटरव्यू में देखो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे अपने फाइनल ईयर का वाइवा होता है ऐसा ही होता है। थोड़े बहुत मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और गायनी के क्वेश्चन पूछते हैं वो। और एक बीच में IAS ऑफिसर होता है, वो जनरल आपके ऐसे कि कोरोना के बारे में पूछ लिया। और मतलब सुपर स्पेशलिटी क्यों बनाई जा रही है, मतलब मेडिसिन वाला ही क्यों इनफ नहीं है, DM कार्डियो नेफ्रो इनकी क्या ज़रूरत है, मतलब IAS ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल। और इज इट ए ऑफिसर टाइप जॉब और मेडिकल फील्ड वर्क? देखो जी मेनली वर्क होता है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, उसमें डील करने, पेशेंट से रिलेटेड डील करना होता है मोस्टली। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेलेक्टेड इन CMS? आई थिंक मैंने बता दिए हैं ये सब तो। और इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स और हैं जो मेरे को अभी आइडिया भी नहीं है, क्योंकि मेरे को भी अभी जॉब करते हुए 1 महीना ही हुआ है, तो अभी धीरे धीरे शायद पता चल जाए। वेयर कैन बी पोस्टेड वंस वी क्लियर द एग्ज़ाम? देखो मैंने बता दिया है आपको, अर्बन एरियाज़ में ही लगेंगी, सिटीज़ में ही लगेंगी, जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंचकुला हो गया, और जयपुर हो गया, उधर शिमला हो गया। ऐसे ही मतलब सिटीज़ में ही होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ गांव में तो होंगे नहीं, वो सिटीज़ में ही होंगे, तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डिस्पेंसरी भी सिटीज़ में ही खोली जाती है। व्हाट आर द पावर ऑफ CMS ऑफिसर्स? पावर तो एज सच मेरे को आइडिया नहीं है क्या पावर है। कुछ पावर तो मतलब मेडिकल फील्ड से डॉक्टर की जो पावर है वही है कि हाँ जी आप मेडिकल किसी का सर्टिफाई कर सकते हो, लीव सर्टिफिकेट दे सकते हो, बस वही है। व्हाट इज़ द, और गैजेटेड ऑफिसर हो तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो, अटेस्ट कर सकते हो। सैलरी लेवल 10 होता है, इसमें 56,100 होती है पे बेसिक। वट आर कैन यू डू प्राइवेट प्रैक्टिस? प्राइवेट प्रैक्टिस नॉट अलाउड, बिकॉज NPA मिलता है आपको 20% बेसिक का, प्राइवेट प्रैक्टिस इज नॉट अलाउड। कैन यू स्टडी फर्दर वंस? यहाँ स्टडी का तो फुल ऑप्शन, आफ्टर 3 years यू कैन डू PG। और इसमें आप इसमें स्टडी को छुट्टी लेके आप फेलोशिप वगैरह के लिए भी कर सकते हो, फेलोशिप कर लो आप विदेश में जाके, बहुत ऑप्शन है स्टडीज़ वगैरह के लिए। एनी प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 years। एंड नो बॉन्ड इन CGHS में कोई बॉन्ड नहीं है। अगर आपको छोड़ना है 1 month प्रायर नोटिस दो और छोड़ दो, अगर नहीं देते हो नोटिस तो वही है, आपकी 1 month की सैलरी खत्म हो जाएगी। कैन आई लीव द सर्विस वंस आई ज्वाइंड इन फ्यूचर इफ़ एनी इनकन्वीनियंस? हाँ आराम से छोड़ दो जी। देखो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट किसी को बांध नहीं रही है कि हाँ जी आप ज्वाइन करो ही करो, हमारी ड्यूटी करो ही करो। गवर्नमेंट जॉब है, आपको करनी है करो, नहीं करनी छोड़ दो। 1 महीने पहले नोटिस दे के देखो जी हम रिप्लाई कर दिया है। अब ये अपने डॉक्टर साहब हैं कश्यप जी, इन्होंने पूछा है कि भाई वर्क कल्चर कैसा है? वर्क कल्चर तो भाई एक डिस्पेंसरी होती है, अब मेरी डिस्पेंसरी उसमें हम 4 डॉक्टर हैं, तो उसमें हम लगभग 40-50 मरीज़ देख लेते हैं दिन के, लगभग डे टू डे लाइफ पेशेंट कैसे होते हैं। अब उसमें जो डिस्पेंसरी में जो PHC लेवल के पेशेंट होते हैं वही होते हैं मेनली,
3-4 तरीके के पेशेंट होते हैं। आई थिंक उसके बारे में हम कभी फिर से बात कर लेंगे कि हाँ भाई हमारा डेली रूटीन कैसा होता है, काम क्या होता है। मेनली डील करना पेशेंट से ही है, उनकी जैसे नॉर्मल अपने पास पेशेंट आएंगे जी, URTI आ गए, फीवर आ गए, एब्डोमिनल पेन आ गए, लूज टूल्स आ गए, हेडेक आ गए, हाइपरटेंशन आ गए, डायबिटीज़ आ गई, यही नॉर्मल अपने पेशेंट्स आएंगे अपने पास में। और अपन फिर रेफ़र कर सकते हैं उनको, रेफरिंग अथॉरिटी हम ही होते हैं उसमें। CGHS में डॉक्टर के, मेडिकल ऑफिसर के साइन चाहिए होते हैं। इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन को अप्रूव करते हैं हम कि हाँ जी आप प्राइवेट से कोई भी करवा के आए इन्वेस्टिगेशन, उनको एंडोर्स करना है कि हाँ भाई आप करवा सकते हो, तो उसमें भी आपके साइन चाहिए, स्टैम्प चाहिए। तो ये सब है। और आप बताओगे तो हेल्प होगी, तो हेल्प के लिए तो जी मैंने बनाया है ये चैनल, क्योंकि आज से 4-5-6 महीने पहले मैं भी CMS के बारे में कुछ डालता था यूट्यूब पे। मैं भी सर्च करता रहता था, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ तो यूट्यूब पे कि डालता हूँ यार कुछ देखता हूँ CMS के बारे में। तो CMS के बारे में मैं कुछ डालता था तो मेरे को कुछ आता नहीं था। हालांकि एक दो अपने ऑर्थो वाले सर हैं, एक मैडम है, उन्होंने रिगार्डिंग वीडियोस डाली हैं, पर मतलब अभी काफ़ी इसके रिगार्डिंग नॉलेज की लैक है अभी सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कुछ बताया नहीं है कि MO लेवल, MO लाइफ कैसी होती है, कैसा जॉइनिंग होती है, क्या होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ या फिर एक चैनल खोल लेता हूँ, जिससे थोड़ा लोगों को आइडिया हो। अब आप देख भी रहे होंगे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, मैं उनका सभी का रिप्लाई कर रहा हूँ। कोई लोग तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, कोई फेसबुक पे मैसेज भेज रहे हैं। तो भाई गवर्नमेंट जॉब है, अब लास्ट में यही होता है, गवर्नमेंट जॉब किसी को बुरी नहीं लगती। गवर्नमेंट जॉब किसको बुरी लगती है, किसी को नहीं लगती मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब तो। चलो फिर अब अपना डिसीजन होता है कि हाँ जी हमें क्या करना। और भी आपके कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स रह गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और सजेस्ट कीजिएगा कि क्या वीडियोज़ मैं बना सकता हूँ और आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। और सपोर्ट करिए, शेयर करिए। कोई जैसे CMS की कोई अगर किसी का सिलेक्शन हो गया हो या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी ऑडियंस ज़्यादातर डॉक्टरी होंगी, तो अच्छी बात है किसी की हेल्प हो जाए। तभी मैं सभी का रिप्लाई कर रहा हूँ यूट्यूब पे भी कि यार मेरे को भी नहीं पता था इस बारे में, तो मैंने भी, मेरे को पता है कैसा फील होता है नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दिस जॉब। तो फिर इसके लिए मैंने थोड़ा सा शुरू किया, तो आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा जी। थैंक यू।